नमस्कार साथियों। यदि आपको केस जीतना है, ठीक है ना, आप जूनियर एडवोकेट हो या मान लीजिए कहीं केस चल रहा है, हो सकता है भविष्य में कहीं केस चले, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा मैटर जो है वो किस न्यायालय में जाएगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो हम इसमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्शन में जाएगा, ठीक है ना? जिससे अगर सही उसमें जाओगे तो आप निश्चित केस जीतेंगे, अगर आप सही हैं तो, ठीक है ना? चलिए मैं वही आपको बताने वाला हूँ साथियों। और यदि आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमेंट ना करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। देखिए साथियों, हम ये इसलिए समझाते हैं। एक मैटर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने क्या कह के निरस्त किया कि राजस्व संहिता की धारा 30(2) नियमावली 2006 के अंतर्गत विधिक रूप से भौतिक विभाजन नहीं हो सकता है, वाद की कार्रवाई निरस्त की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके एडवोकेट ने बिना 116 के, बिना 117 के साथियों क्या किया, डायरेक्ट जो है उसमें वो सीमांकन डाल दिया। लेकिन उसने कहा कि भैया आप 30(2) में जाइए। तो सही सेक्शन, सही न्यायालय में अगर आप नहीं जाओगे तो पता चला 4 साल बाद फाइल कैंसिल हुई, ठीक है। मेहनत भी गया, पैसा भी गया, समय गया। तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि भाई हमें किस न्यायालय में जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों ने हमारा कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लिया है उनसे मैं कहूंगा कि आपको ये चीजें मिलेंगी भाई 26 नंबर और 27 में नंबर, कि कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। और कोर्ट केस, वाद पत्र के नियम, न्यायालय चयन, वाद तथ्य, अनुतोष, अदालतें, धनाधिकारिकता, ये सभी आप 26 27 नंबर देखिए जाके, ठीक है। पढ़ लेना बाद में आप, ठीक है। अब ये वीडियो देखें, ठीक है। और जो लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। और देखिए, टॉपिक ऐसे नहीं, टॉपिक के बारे में हमने ऐसे समझाया है जो कोई भी बुक नहीं समझाता है शायद। जैसे हमारा 12 नंबर देखिए बंटवारा का लिए, तो बंटवारा का हमने कहा है भैया कब 116 में जाएगा, कब 117 में जाएगा, कब नियमावली 109 में जाएगा, कब 30(2) में जाएगा। मकान का बंटवारा है तो किस न्यायालय में जाएगा, ठीक है। सिविल घर का बंटवारा है तो किस न्यायालय में जाएगा। इतना कौन समझाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आते टॉपिक में कि भाई आपका केस किस न्यायालय में जाएगा वो समझने की कोशिश करें। देखिए साथियों, न्यायालय कई होते हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से दो होते हैं, राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय, ठीक है ना। हम वही बात करेंगे कि भाई आप अपना मैटर किस न्यायालय में ले जाएं। देखिए साथियों, हम इस टॉपिक में जमीन पे फोकस कर रहे हैं। क्रिमिनल में हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। क्रिमिनल सत्र न्यायाधीश की बात उनमें अलग करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने हमारा ये बुक लिया उन्हें सब समझ में आ जाएगा आगे चल के, ठीक है। देखिए, हम जमीनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब जमीन में आप ये समझिए साथियों कि कृषि खेती की जमीन है तो मैटर अलग न्यायालय में जाएगा, कृषि की जमीन है तो राजस्व न्यायालय में जाएगा, ठीक है ना। और उस पे लोकल लॉ लागू होंगे, आपके राज्य स्तरीय नियम। और अगर प्लॉट, घर, मकान, अन्य कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो आपका जाएगा साथियों सिविल न्यायालय में, ठीक है ना। सिविल न्यायालय में जाएगा और सिविल न्यायालय पे एप्लीकेबल होता है सीपीसी, जो पूरे भारत का एक है, ठीक है ना। राजस्व न्यायालय, देखिए जो खेती की जमीन है उनमें आपकी स्थानीय विधियां जो हैं वो लागू होंगी। हालांकि कुछ मामलों में सीपीसी भी एप्लीकेबल होता है और राजस्व स्थानीय विधियां, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए खेती है, सीमांकन है, ठीक है। तो चाहे आप बिहार से हो, बिहार में भी सीमांकन होता है, मध्य प्रदेश में भी सीमांकन होता है, राजस्थान में भी सीमांकन होता है, उत्तर प्रदेश में भी सीमांकन होता है, ठीक है। अब सेक्शन अलग अलग कर दिए। अब देखिए, अब टाइटल सूट को लेकर मामला है, मकान के टाइटल सूट, तो वो पूरा एक ही नियम है, चाहे कहीं से भी हो, उसमें सीपीसी एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझे क्या, सबसे पहले आसान भाषा में समझे। सीपीसी की धारा 5 आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, ठीक है। हम थोड़ा सरल भाषा में समझा रहे हैं, उसमें कानूनी भाषा में लिखा होगा, वो आप शायद ना समझ पाए। कि कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जमीन, ध्यान रहे, कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जमीन संबंधी अधिकतर विवाद भाटक राजस्व मामले का निस्तारण राजस्व न्यायालय व स्थानीय विधि के अनुसार होता है। राजस्व न्यायालय, आप बताएं कि साहब राजस्व न्यायालय कौन है। राजस्व न्यायालय वो होते हैं जिनमें एसडीएम, जिनमें तहसीलदार, बिहार में सीओ भी इसे बोलते हैं, पटवारी, लेखपाल, ये लोग काम करते हैं, वो होते हैं राजस्व न्यायालय। जैसे मैं आपको बता दूं, उप जिला अधिकारी न्यायालय, सहायक कलेक्टर न्यायालय, कलेक्ट्रेट न्यायालय, मंडला आयुक्त, कमिश्नरी जिसे आप बोलते हैं, उत्तर प्रदेश 18 कमिश्नरियों में विभाजन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये क्या हो गए, राजस्व न्यायालय। इनमें कब जाना है, जब आपका कृषि संबंधी मसला हो। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, एक हमारा विरोधी था,
उसने करोड़ों की ज़मीन पे कब्जा किया, उसने हमारी ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया। जब मुझे पता चला कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो भाई थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है, हमने कब्जा हटा दिया यहाँ से जबरन। वो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कि सर जी हमारा केस चल रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, अब देखिए कृषि ज़मीन थी, ध्यान रहे, जब हमारा वो गलत था, उसे लेकिन कानून नहीं पता था, क्योंकि हमारा कोरा बना था, उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया और वो चला गया सिविल न्यायालय, ठीक है। कहाँ चला गया? सिविल न्यायालय, कृषि की ज़मीन थी। तो दोनों लोग गए डीएम के पास। मुझे पता था कि हम जीतेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि भाई कुरा सिविल, देखिए सिविल न्यायालय को पावर ही नहीं है कुरा कैंसिल करने का। भाई कुरा कैंसिलेशन अगर है तो उसमें रेस्टोरेशन कुरा धारा 116 117 से बनता है। अब वो चला गया बेचारा सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय में वहाँ पैसा ले लिया और पैसा लेके उन्होंने जो है दावा कर दिया। लेकिन सिविल न्यायालय कृषि कृषि में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, कृषि वाली ज़मीन में। आप ध्यान रखना साथियों, जिनमें लगान खुला है, जिनमें कुरा संबंधी मामले हैं, सीमांकन संबंधी मामले हैं, बेदखली मामले हैं, ये राजस्व न्यायालय में जाएंगे। इनका राजस्व न्यायालय में प्रोविजन किया गया, धारा 24 है, 134 है धारा, ठीक है, 116 है, 17 है, 30(2) है, कई धाराएं हैं। तो सिविल में क्या करने गए? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यही कहा कि कुरा जो है हमने बनाया है, यानी कि किसने बनाया है? कलेक्टर ने, ठीक है। जिसे हम डीएम बोल सकते हैं, लेकिन डीएम मेरे लिए कहना गलत होगा, ठीक है ना। डीएम एक सीआरपीसी की पावर यूज करता है, मेरे लिए कलेक्टर सही रहेगा। तो कलेक्टर ने ये कहा कि भाई मैंने कुरा बनाया है, तो इन वकील साहब का कुरा सही बना है, इन्हें कब्जा अभी दीजिए फिलहाल। उसने कहा सब सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है। उसने कहा देखिए हमारा बनाया हुआ कुरा हमसे यानी कि मंडला आयुक्त ही कैंसिल कर सकते हैं। आपको अगर जाना है आप रेस्टोरेशन दीजिए मेरे मेरे अदालत में, या आप मंडल आयुक्त से कैंसिल करवाइए, मैं इन्हें भी हटा के फेंक दूंगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ठीक है। तो यही तो होता है कि किस मामले में, मतलब आपका मामला किस न्यायालय में चलेगा। कई बार मेरे पास ऐसे मैटर आते हैं साथियों, जो देखिए चकबंदी की गलती होती है और वो जो है राजस्व न्यायालय में वो गलती संशोधन के लिए करते रहते हैं बेचारे, ठीक है। और जब उन्हें नियम बाद में पता चलता है तब कहते हैं अरे भाई 5 साल केस लड़ गया, तब जाके पता चला ये तो इसकी अधिकारिकता में था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई हमारी एडवाइस से 100% काम बन जाएगा, या मान लीजिए किसी अच्छे वकील के 100% काम बन जाएगा। कई बार सिस्टम ही पूरा करप्ट होता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, कृषि मामला है तो कहाँ जाएंगे? राजस्व न्यायालय में। दूसरा, अब देखिए मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है। जब आप हमारी ई बुक का 26 नंबर देखेंगे, 26 कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, तो जिन लोगों ने लिया है वो देखें, और जिन लोगों ने नहीं लिया स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा है देखिए, थोड़ा हम इधर से उधर हो गए, उसमें उदाहरण दिया गया है। ए उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसकी खेती की जमीन 5 बीघा है, बी ने कब्जा कर लिया। ए को राजस्व न्यायालय कलेक्टर के यहाँ केस करने, स्थानीय विधि के अनुसार अत्याचारी की बेदखली के लिए धारा 134 या अन्य उससे हैं स्टेट से, तो वहां की स्थानीय विधि के अनुसार उसकी बेदखली करनी पड़ेगी। अब देखिए उदाहरण नंबर 2, ए उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मकान पर बी ने कब्जा कर लिया है, तो ए को जिला सिविल न्यायालय जो है वहां पे जाना होगा, और वहां पे जो है आप उसको देखें, समझे, पढ़ें, ठीक है ना। अब कहेंगे ये तो आपने समझ लिया कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा। अब देखिए साथियों, अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। क्रिमिनल मामला है तो सत्र न्यायालय में जाएगा, ठीक है। सत्र न्यायालय में भी मान लीजिए बटे हुए होते हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया, आने वाले समय में कुछ समझाएंगे। और देखिए हमने इसमें बहुत कुछ डालने की कोशिश की है, ठीक है। दावा आप आदेश नंबर 7 नियम 1 देखें, ठीक है ना। छोटे छोटे पैराग्राफ करें, धारा 6 नियम, उसमें जहाँ तक भाई हमने कोशिश कर पाई, कोशिश की है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इसमें कुछ समझ में आए। बाकी आप कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा इस उद्देश्य आपको था इस वीडियो में समझाना कि भाई आपका कृषि जमीन का मामला है तो आप राजस्व न्यायालय में जाएं, आपका मकान संबंधी बंटवारा अन्य कोई कृषि से हटके जमीन वगैरह प्रॉपर्टी है तो सिविल न्यायालय में जाएं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में बताना कि हाँ मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। और बाकी कंसल्टेशन के लिए या ई बुक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।